हेलो दोस्तों, मेरा नाम हरिओम सिंह है और मैं यूपीएसआई 4543 वैकेंसी में एक सेलेक्टेड हूँ। और मेरी रैंक जो है 2079 है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सेलेक्ट नहीं हुए उनका क्या होगा, वो क्या करें आगे। क्योंकि सेलेक्ट जो हो गए ना, उनकी तो हर कोई बात कर रहा है, पर जो सेलेक्ट नहीं हुए उनकी कोई बात नहीं करता, तो वो क्या करें। तो देखिए, ऐसे दो ही ऑप्शन है। या तो आप छोड़ दो, या तो आप लग जाओ दोबारा। छोड़ दो तो छोड़ दो भाई, फिर जैसे परिवार, रिश्तेदार, गांव समाज ताने मारता है, आगे भी ताने मारेगा, सुन लेना भाई, क्या करना है। या तो भाई बी ए मैन, अपने आप को दिखाओ कि तुम क्या हो, एक और बार उठो, लड़ो। भाई लड़ा नहीं तो फिर क्या मतलब है, एक और बार कोशिश करो। भाई ये सोचो ना कि आज के पहले जो भी हार मिली वो कुछ ऐसे थे कि राह के पत्थर थे। हो सकता है कि वो राह के पत्थर क्लियर हो रहे हों, ठोकरों से ही सही क्लियर हो रहे हों। हो सकता है अभी जो वैकेंसी आएगी उसमें आपकी सब कुछ होने वाला है। अगर आप अभी से हार मान जाओगे तो वो नहीं मिलेगा जो आपको मिलना है। क्या पता वही जो वैकेंसी आ रही है ना, उसी में आपका किस्मत हो कि उसमें हो गए आप। तो भाई जो करना चाहते हैं, जो मतलब आने वाली वैकेंसीज़ में जो करना चाहते हैं तैयारी, अगर एक बार अगर और दम लगा दो ना भाई, तो मुझे लगता है आप कर ले जाओगे। तो करना कैसे है, मतलब ऐसा क्या है, कैसे करें। क्योंकि इसके पहले आप लोग जैसे 4543 वैकेंसी में बाहर हो गए, 6244 में बाहर हो गए, उसके पहले 9,500 वाली वैकेंसी एसआई में बाहर हुए होंगे। इस वाली में 32,000 वाली वैकेंसी में अगर आपका नहीं सही हुआ तो उसमें भी आप बाहर हो गए। तो कहाँ गलती हो रही है, आखिर हो क्या रहा है, आखिर क्यों नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपके मन में चल रही होंगी, जहन में होंगी। तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे होगे आखिर अब तक अगर नहीं हुआ तो आगे कैसे होगा, आखिर क्या ऐसा किया जाए। तो मैं अपने पर्सनल अनुभव से, मैंने यूपीपी 6244 भी क्लियर किया है, मैंने यूपीएसआई 4543 भी क्लियर किया है। 32,000 वाली मैंने नहीं भरी थी क्योंकि 6244 ही जब भरी थी उसको भी मैंने छोड़ दिया था डीवीपीएसटी के टाइम, क्योंकि मैं उस टाइम पे एसएससी एमटीएस में हो गया था। तो मैंने डीवीपीएसटी जो है छोड़ दिया उस टाइम पे, क्योंकि सीट ना वेस्ट हो। तो इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है कि कैसे क्या हम पढ़ते हैं, हम कौन सी ऐसी गलती है जो अवॉइड करना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना चाहिए, कैसे फोकस करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मुझे अच्छा एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि कैसे क्या करना है। तो आप भी उस तरीके से कर सकते हो, पर करना कैसे है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने सोचा है, मेरा एक टेलीग्राम मैंने ऐसे बना लिया है एक चैनल, वो मैं पिन कर दूँगा यहाँ पे कमेंट में। आप उस पे जाके आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। मुझे मैटर, इस बात का कोई मैटर नहीं करता उसमें आप 5 लोग हो, 10 लोग हो, 20 लोग हो या 5,000 लोग हो, उसमें चाहे जितने लोग हो। 5 लोग भी हो के ना, अगर आप उस ग्रुप में जाके ये कह दोगे ना कि हाँ मुझे डेली ग्रुप चाहिए, बस मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ट्रस्ट दिखाओ मुझे। आप 50 से 60 दिन अपने दे दो, मैं आपको आज का दिन और आज से 50-60 दिन के बाद ये दोनों दिन में ना अंतर फील करवा दूंगा। आप खुद इस चीज़ को फील करोगे कि हाँ मतलब डिफरेंस आया है, और बहुत डिफरेंस आया है। बस करना कुछ नहीं है, उस ग्रुप में ज्वाइन होके जो मैं डेली टारगेट दूंगा आपको पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से करना है। और ईमानदारी से करने से आप, मेरा तो कोई ऐसा बहुत फ़ायदा नहीं होगा, आपके लिए फ़ायदा होगा। आप शिद्दत से एक बार कर लो ना, 100% बता रहा हूँ आने वाली भर्तियों में आपकी एक नौकरी पक्की है। बस ईमानदारी से करना होगा। मैं टारगेट दूंगा, आप करो, बस इतना करना है। मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने हिसाब से देखूंगा क्या देना है, कौन से चैप्टर्स बताने पहले पढ़ने को, या जो भी होगा मैं खुद सारी चीज़ें अपने हिसाब से बताऊंगा। और उस पर ये नहीं मैटर करेगा कि कितने लोग हो, आप चाहे जितने लोग आ जाओ उसमें, वो जो है चलेगा। बस आप वहाँ पे आके कह दो कि हाँ हमें चाहिए टेलीग्राम, मतलब हमें जो है ये डेली टारगेट चाहिए। चाहे जितने भी लोग आ जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा पूरी तरह, 1 रुपये 1 पैसे नहीं लिए जाएंगे। कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये डेली टारगेट, ये आप एक बार वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। वीडियो अपलोड करने के बाद आप लोग उस ग्रुप में आओ, आप लोग बताओ आप लोग को चाहिए या नहीं चाहिए, फिर मैं उस पर आगे काम करूँगा। इतना मैं ट्रस्ट दिला दे रहा हूँ कि आप अगर मुझे अपने लाइफ के 60 दिन दे रहे हो तो ये आपके लिए गेम चेंजिंग होगा। आप इस चीज़ को याद करोगे कि हाँ भैया को दिया था टाइम, तो भैया ने उस चीज़ को सही यूटिलाइज़ करवा दिया। बाकी आपके ऊपर है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो लोग हार मान के भागना चाहते हैं वो भाग सकते हैं, लेकिन यही है कि फिर पूरे जीवन ताना खाओगे, लोग ताना मारेंगे, लोग आपको बताएंगे कि आप एक फेलर हैं, ये हैं वो हैं। तो मैं यही कहूँगा, एक अंतिम बार उठो और मेहनत करो। तो आप लोग को जैसा भी हो आप बताना, मैं टेलीग्राम को जो है ना पिन कर दूँगा, आप बताना अगर आपको करना होगा।
अगर आप जैसे डेली टारगेट लेना चाहोगे तो आप मुझे बताना, मैं सारी चीज़ें मैं अपने हिसाब से मैंने सोच रखा है कि मैं कैसे करूँगा। और सारी चीज़ें एकदम मतलब आपको वैल्यूएबल लगेंगी, आपको ये नहीं लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप बिल्कुल मतलब और ऐसा भी नहीं है कि कोई मैं पढ़ाऊँगा आपको, नहीं, आप जहाँ पढ़ रहे हो वहीं पढ़ रहे होगे। मैं चीज़ों को सही तरीके से गाइड कराऊँगा, कैसे पढ़ना है, वही क्यों पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। आपको बस ये सोच के चलना है कि मैं वो हूँ जो आपका डिसाइडर हूँ, मतलब कोच हूँ, आप कोच समझ लो मुझे। मैं जो कहूँगा आपको बस वो करना है, किसी भी हाल में आपको वो करना ही करना है। इतना जिस अगर ये आप मान के चलने लगे ना तो 110% बता रहा हूँ आपको रिज़ल्ट मिलेगा। एक सरकारी नौकरी आपकी होगी, अब उसमें से कौन सी होगी वो आपके मेहनत पर डिपेंड करेगा। यूपीएसआई होगी या यूपीपी होगी या कांस्टेबल वाली या फिर होमगार्ड, इन तीनों में से कौन सी होगी ये आपकी मेहनत के ऊपर है, पर होगी ज़रूर। बस आप जो है अपने लाइफ के 60 दिन मुझे दे दो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।